सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, दो टाइप के एप्टीट्यूड होते हैं एनटीएससी में। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वालिटेटिव का मतलब, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हैं गुण, ठीक है। हिंदी में इसको गुणात्मक मतलब तर्क बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्शन सेंस। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। हाउ वी विल डिफाइन अ सर्टेन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग इस डायरेक्शन टॉपिक में देखते हैं, राइट। तो चलिए, मैंने लिया हुआ है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया हुआ है कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट हमने इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा है कि ये प्राइम टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग का, और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आज ही के क्लास में स्टार्ट होगा और ये आज ही के क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसके बाद, इस क्लास के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस आई थिंक, और आप लोग उसी का प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा आपको कहीं से कुछ क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, एनटीएससी का एग्जाम बेसिकली दिसंबर में होता है, बट इट मे बी कि अभी कोविड चल रहा है, तो सर्टेन है कि एक दो महीने इधर उधर इधर तो नहीं हो सकता, उधर हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह का नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दिव्यांशु। तो देखिए, ये बेसिकली इसमें हम लोग किसी भी दिन से मतलब डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे पहले, ठीक है। एंड देन वी विल डिसाइड इन विच डायरेक्शन पर्सन इज गोइंग और मूविंग, ठीक है। मिस्टी, एनटीएससी के सिलेक्शन होने के बेनिफिट्स वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके। आप आशीष सर से पूछ लीजिएगा, यहाँ पर बेसिकली हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, राइट। चलिए, तो ये बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसका डिस्कशन है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि डायरेक्शन कितने होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 डायरेक्शंस, या मेनली 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। मैं पीपीटी ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए, आपके पास 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ये मेन डायरेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, नॉर्थ, एंड दिस वन इज साउथ, दिस वन इज साउथ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी फेस करके खड़े होते हो, जस्ट प्रैक्टिकली आ जाइए। आप अपने आप को एज्यूम कीजिएगा, सभी लोग, आप जहां पर खड़े हो या जहां पर आप बैठ रहे हो, जहां पे आप सिटिंग है आपका, ठीक है, आपका फेस जिस डायरेक्शन में है वो वाला डायरेक्शन जो होगा हमेशा नॉर्थ होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप के सामने खड़ा हूं, तो जो लैपटॉप है वो मेरे नॉर्थ में होगा, ठीक है। और मेरा जो बैक पोर्शन होगा उसको मैं साउथ बोलता हूं, ठीक है। तो जो फ्रंट फेस होता है किसी भी पर्सन का, फ्रंट जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन का होगा, वो नॉर्थ में होगा, ठीक है। यानी कि जिधर मेरा फ्रंट होगा उसको मैं नॉर्थ एज्यूम करूंगा, ठीक है। या वही एजम्पशन नहीं है, ये बेसिकली यही मानते ही हैं। और जो मेरा बैक होगा, जो मेरा बैक होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, नॉर्थ का अपोजिट, राइट, ठीक है। सभी लोग अपने अपने को एज्यूम कीजिएगा। आप जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपना मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर अपना मोबाइल इस तरह से रखा हुआ है, तो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन होगा, ठीक है, वो आपके नॉर्थ में होगा, राइट। और जो मेरा बैक पोर्शन होगा वो क्या होगा? साउथ होगा, ठीक है।
और जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा जो होगा वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, योर लेफ्ट हैंड ऑलवेज रिप्रेजेंट ईस्ट डायरेक्शन एंड योर राइट हैंड विल डिनोट द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड होगा आपका, लेफ्ट हैंड होगा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो कॉरेस्पॉन्ड्स करेगा ईस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को। नो नो नो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एंड जो राइट हैंड होगा, जो राइट हैंड होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, वो वेस्ट डायरेक्शन होगा। ये याद रखिएगा सभी लोग। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट वेट कर लीजिए, पहले बात को पूरा सुनेंगे एंड देन ईस्ट और वेस्ट का डिस्कशन करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जितने लोग चैट कर रहे हैं, चैट से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। तो देखिए मैंने बोला कि जो आपका फ्रंट फेस है, जो जिधर आपने अपना माउथ किया हुआ है, वो वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा। आपका बैक जो होगा साउथ होगा। आपका लेफ्ट हैंड जिधर जिस डायरेक्शन में होगा उसको इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, ये जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट होगा। एंड आपने क्या किया, ये वाला डायरेक्शन राइट हैंड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा गाइस, वो वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है मैंने यहाँ पे जो लैपटॉप में ये जो आपके यहाँ पर जो मैंने अपने लैपटॉप में जो शो कर रहा हूं, ये आपको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर ने उल्टा बता दिया है। ठीक है, तो जस्ट वेट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है। तो बताइए, तो इंसान का माउथ कितना, ये किस डायरेक्शन में होगा? देखो सभी लोग अपने अपने को एज्यूम करो, किसी को दूसरे को नहीं देखना है कि सर दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा। अपने अपने करस्पॉन्डिंग हम अपना जो भी डिसीजन करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं हम लोग। जैसे मुझसे पूछेगा कि मेरे नॉर्थ में क्या है, तो मैं दूसरे के नॉर्थ में नहीं पूछूंगा। ठीक है, ये एक मूवी है उसमें पूछ रहा है कि आपका नॉर्थ की मेरा नॉर्थ, आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट, उस पर मत जाइए। ठीक है, आई थिंक 1 2 3 है, तो उस पर मत जाइए। अपने आप को एज्यूम कीजिए, जब मैं बोल रहा हूं तो आपका नॉर्थ होना चाहिए, जब मैं साउथ बोल रहा हूं तो आपका साउथ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अच्छा सब लोग नॉर्थ नॉर्थ बोल रहे हैं, मुझे मैंने सिंपली ये पूछा कि अगर मैं इस लैपटॉप के स्क्रीन पर किसी बंदे को यहाँ पर मैंने ग्रीन के यहाँ पे ग्रीन कलर में जिस इंसान को खड़ा किया है, उस इंसान का जो माउथ होगा वो लैपटॉप के बाहर फेस कर रहा होगा कि लैपटॉप के अंदर फेस कर रहा होगा, ये बताइए मुझे। इनसाइड ऑफ द लैपटॉप फेस कर रहा होगा, कोई आउटसाइड ऑफ द लैपटॉप फेस कर रहा होगा? बाहर फेस कर रहा होगा। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। तो अब समझ में आया क्या? इसका मतलब कि मैं अगर लैपटॉप पे जाऊं तो मेरा डायरेक्शन लैपटॉप के अंदर हो गया, जो मैंने लिखा हुआ है। अब एज्यूम कीजिए कि जो भी इंसान खड़ा है वो क्या होगा, उसका जो जो माउथ होगा वो अपवर्ड फेस कर रहा होगा। तो जो मैं तो लैपटॉप पे ऊपर और नीचे नहीं दिखा सकता था, इनसाइड एंड आउटसाइड तो नहीं दिखा सकता था, तो इस तरह का डायरेक्शन होगा। एक ऊपर वाला डायरेक्शन होगा लैपटॉप के, एक लैपटॉप के अंदर जा रहा होगा एक डायरेक्शन। तो लैपटॉप के बाहर जो आ रहा होगा डायरेक्शन, वो वाला नॉर्थ डायरेक्शन था, और उसको मैंने ऊपर लिया है, मैंने उसको ऊपर लिया है। और जो बैक पोर्शन था मेरा इस बंदे का, इस ग्रीन कलर का जो पर्सन खड़ा है, इसका जो बैक पोर्शन है वो साउथ है, यानी कि ये साउथ का डायरेक्शन मेरे लैपटॉप के अंदर से होके जा रहा है। राइट, ये कुछ ऐसा है गाइस, ये कुछ ऐसा है और इस तरह का है। जैसे मैं एक और पेन लेता हूं, इस तरह का डायरेक्शन है। ठीक है, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक इनसाइड टू अपसाइड जा रहा है, एक अंदर से बाहर आ रहा है। राइट, अब देखिए, अब ये अगर ये पर्सन का स्क्रीन इधर मतलब माउथ इधर होगा, तो इसका जो राइट हैंड होगा कुछ इधर होगा क्या? दिस वन इज द राइट हैंड फॉर द पर्सन, ये राइट हैंड होगा। RH में लिख दे रहा हूं, राइट हैंड होगा। और ये वाला जो हैंड होगा ये लेफ्ट हैंड होगा इस पर्सन का। इज इट क्लियर? तो अब आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड था वो इस डायरेक्शन को वो डायरेक्शन में है, पर्सन का जो राइट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन में है,
एंड जो अपवर्ड फेस जो माउथ है वो ऊपर, मैंने अब चूंकि मैं स्क्रीन पर 3D फिगर मैं दिखा नहीं सकता हूं, तो वहां पर मैंने इसको नॉर्थ ले लिया है, एंड जो इनवर्ड जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज साउथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन टाइप C फॉर द क्लियर। ठीक है, तो आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर। अब किसी को ये डाउट नहीं है ना सर कि मैंने उल्टा बोल दिया है? उल्टा नहीं बोला है ना मैंने? ठीक है। अब होता है दूसरा दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कभी कहता है कि राइट वर्ड जा रहा है, मतलब कभी लेफ्ट में घुमाएगा, कभी राइट में घुमाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप लेफ्ट एंड राइट जब भी तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ गाइस थोड़ा सा, यहाँ पे अब मैं आ जाता हूं अपने इस रिमार्क पे कि मुझे जो बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस मिलते हैं। एक होगा नॉर्थ, एक होगा नॉर्थ, दूसरा होगा साउथ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम ईस्ट और इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड वेस्ट नहीं बोला। अच्छा जस्ट वेट, ये वाला यहां पर अपने आप को उल्टा मानो, मतलब आप क्या करो ना कि क्या कीजिए, जस्ट मोबाइल को आप देखिए, आपका जो फेस था, आप क्या कर रहे थे इनिशियली, आप अपने मोबाइल को ऐसे देख रहे थे, ठीक है, वीडियो लेक्चर सुन रहे होगे तो ऐसे सुन रहे होगे, ठीक है। अब आपको अपने मोबाइल की तरफ फेस करना है, ऐसे कीजिए, राइट, इस तरह से कीजिए, मोबाइल को इस तरह से कीजिए। तो अब आपका और इसका मोबाइल का स्क्रीन का दोनों का फेस एक तरफ है। तो ये जो लेफ्ट हैंड होगा, ये जो लेफ्ट हैंड होगा मेरा, सॉरी राइट हैंड जो होगा, अब ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसमें डायरेक्शन देख लीजिएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप अपने आप को उल्टा एज्यूम कीजिए, इस तरह से एज्यूम कीजिए। कैसे बोल रहे हो शुभम? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको शुभम, जस्ट रेज योर हैंड, अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताइएगा कहां पे दिक्कत हो रहा है, जस्ट रेज योर हैंड शुभम। हाँ एक बार हैंड रेज कर लो, चलो मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बताइए। यस सर। हाँ बोलो क्या दिक्कत हो रहा है? सर जब नॉर्थ की तरफ फेस करते थे और लेफ्ट हैंड फेस टुवर्ड्स वेस्ट ईस्ट, देख, तो लेफ्ट अच्छा हैंड वेस्ट के पड़ेगा। जस्ट वेट, आपको मैं दिख रहा हूं क्या? मैं दिख यस रहा हूं ना? सर। तो देखिए यस मेरा सर। फेस इस डायरेक्शन, आपके साइड में है ना? यस सर। मेरा फेस आपके साइड में है, तो जब मेरा फेस आपके साइड में है, तो ये जो लेफ्ट हैंड जो है, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर मैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पूछूंगा कि मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा लेफ्ट किधर होगा, तो दिस विल बी इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। और मैं अब पूछूंगा कि मेरा वेस्ट किधर होगा, तो वो राइट हैंड डायरेक्शन में होगा, राइट। लेकिन जब मैं यस लैपटॉप के स्क्रीन में खड़ा होऊंगा, जैसे कि मैंने लैपटॉप के स्क्रीन पे जो ग्रीन कलर के बंदे को बैठाया है, तो अब मेरा जो मेरा डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, राइट। मैं पीछे की ओर देख रहा हूँ, ठीक है, पीछे की ओर देखूंगा तो मेरा ये जो राइट हैंड होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? यस सर। तो राइट हैंड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए लैपटॉप के स्क्रीन में मैंने इधर राइट हैंड में वेस्ट लिया है क्या? देखिए यहाँ पर इसको वेस्ट लिखा है क्या मैंने? देखिए यस मैं सर। इधर इधर करूंगा, जस्ट वेट, मैं अपने आप को थोड़ा सा रोटेट करता हूं। देखिए अब मेरा और मेरे लैपटॉप का डायरेक्शन सेम हुआ, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, एंड दिस हैंड इज राइट हैंड फॉर मी, एंड ये वाला जो मेरा हैंड हुआ ये लेफ्ट हैंड हुआ, और ये इस साइड ईस्ट को गया क्या? ठीक है, तो अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता भाई। ओके ठीक है, सर। ये अब क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो मैंने अपने आप को रोटेट करके दिखा दिया आपको कि इस तरह का डायरेक्शन होगा। और कौन? हाँ साहिल बताइए, बताइए। सर बोलिए। सर वेस्ट की तरफ हम उसे मुड़ेंगे तो सर हम लोग का फिर बैक तो नॉर्थ हो जाएगा ना? अरे तो
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब चेंज हो गया ना। ये ऊपर वाला डायरेक्शन को हमेशा अपवर्ड मानते हैं, बात ध्यान रखेंगे। जब मैं इधर कर रहा हूं तो इधर वाला अपवर्ड डायरेक्शन ही मिल रहा है ना मुझे। यस जो मेरा फेस होगा वो इस वॉल के तरफ होगा, और इस वॉल का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा ना। तो ये वाला डायरेक्शन तो नॉर्थ को ही हो गया ना, देखो। ठीक है, कंफ्यूजन लेफ्ट एंड राइट में होना चाहिए था, आपको नॉर्थ एंड साउथ में कैसे हो गया? सर, हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि वेस्ट को कॉरेस्पॉन्ड कीजिए, तो सर उसमें मुड़ेंगे तो सर हम लोग का नॉर्थ भी तो पीछे हो जाएगा ना। नॉर्थ पीछे कैसे होगा? ये वाला ऊपर वाले डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड को शो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन को। यानी कि जिधर मेरा फेस होगा, अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो अभी मैं देख रहा हूं तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला अभी वॉल का जो डायरेक्शन होगा ना, अभी क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, राइट। अभी जो वॉल का डायरेक्शन होगा साउथ हो जाएगा। लेकिन जब यस मैं सर। ऐसे रोटेट कर रहा हूं तब ये वॉल का डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ हो जाएगा, बिकॉज मेरा फेस जो है इधर हो गया है, समझ में? मतलब सर हम लोग का फेस जिस तरफ होगा वही नॉर्थ होगा। वही नॉर्थ होगा, ठीक है। ओह, साइंटिफिक नहीं ले सकते हैं ना सर, मतलब कि क्या? ईस्ट, जैसे मान लीजिए सर सन राइजेस ईस्ट से निकलता है तो सर उसको नहीं मान सकते हैं? नहीं, उसको नहीं मानना है, आप अपने यहाँ पे गाइज आपको ये बात ध्यान रखना, किसी फिक्स को रख के आपको लेफ्ट एंड राइट का डिसीजन नहीं लेना है। आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा जाएगा कि वो लेफ्ट गया कि राइट गया, या लेफ्ट या राइट है, राइट है, समझ में? यस सर, अब समझ में आया। जो भी डायरेक्शन का डिसीजन होगा वो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ होगा, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया बताइए? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर जैसे आप पीछे मुड़े तो आपका फेस नॉर्थ साइड हुआ है ना, तो आपका सर राइट हैंड जो हो रहा है वो वेस्ट साइड हो रहा है ना? राइट, हाँ तो राइट हैंड तो वेस्ट को शो करता ही है। बट सर यहाँ स्क्रीन राइट में हैंड, राइट हैंड साइड अरे तो स्क्रीन में मैं उल्टा खड़ा हूं ना गधा, स्क्रीन में। अच्छा चलो मैं ऐसे हो जाता हूं, तो जब मैं ऐसे हुआ ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्क्रीन बना हुआ है। स्क्रीन पर जो मैंने लैपटॉप पर जो डायरेक्शन दिखाया हुआ है ये मेरे इस तरह के उल्टे होने का। तो देखो राइट हैंड पे वेस्ट जा रहा है मेरा, तो वेस्ट डायरेक्शन नहीं है क्या? ईस्ट है। ईस्ट कैसे है इधर यार? इधर अब मैं ऐसे मुड़ रहा हूं इस तरह से, नहीं समझ पा रहे हो? स्क्रीन उल्टा ही, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर तुम देखे नहीं इस तरह से। सर मोबाइल का आगे जो फेस उसको उल्टा कर दूंगा तब सही होगा। हाँ। अरे तुम वैसे मत सोचो, तुम सोचो ना कि तुम यहाँ इस स्क्रीन पर किसी गुड्डे को बैठाए हो। कोई गुड्डा देखे हो क्या? हाँ। कोई आपके पास कोई डॉल होगा तो वहां पे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे रख के देखिए, उस गुड्डे का जो लेफ्ट हैंड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्या? और जो गुड्डे का राइट हैंड होगा वो देखिएगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। जस्ट पुट अ डॉल ऑन योर स्क्रीन, ठीक है? एक डॉल को अपने स्क्रीन पर पुट करके देखिए, आप पूरा समझ जाओगे कि पूरा माजरा क्या हो रहा है। समझ गया। दिव्यांशु, इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे तभी हम डायरेक्शन, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जस्ट एज्यूम दिस कंडीशन। आप क्या करो कि कोई एक गुड्डा लीजिए, कोई एक डॉल लीजिए, उसको अपने स्क्रीन पर रख कर देखिए। उस डॉल का जो लेफ्ट हैंड होगा वो ऑलवेज ईस्ट में होगा और राइट हैंड वेस्ट में होगा। आया सभी को समझ में? थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, ठीक है? बिकॉज आपको करना है, अगर मैं चाहूं तो रटा सकता हूं कि ये इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, इस तरह से, लेकिन आप इंप्रूव नहीं करोगे, ठीक है? माइंड को थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए उसका यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया हुआ है ये आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब आप कहीं पे जा रहे होगे और कोई आपको डायरेक्शन गाइड कर रहा होगा, बोलेगा कि इधर से लेफ्ट में मुड़ जाना, इधर से, या बोलेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में चले जाना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा ईस्ट बोल रहा है, कैसे ईस्ट बोल रहा है। तो वो बंदा पहले जो जा चुका है उसको पता है कि तुम इस डायरेक्शन, इसलिए पूछता है किधर से आ रहे हो आप, तो बोलोगे कि मैं इस गली से आ रहा हूँ, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ मुड़ जाइएगा या आप वेस्ट की तरफ मुड़ जाइएगा, राइट? तो ईस्ट और वेस्ट मुड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको बता रहा है कि आप अपने राइट हैंड की के साइड चले जाइए या लेफ्ट हैंड के साइड चले जाइए, राइट? सर डॉल का फेस आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन रखोगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि किसी को रखना होगा।
लेट से कि ये कॉपी है मेरी, ठीक है, और देखो यहाँ पे डॉल दिख रहा है, ये डॉल दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो बेचारा घुट के मर जाएगा स्क्रीन के अंदर। तो मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा ना, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, इसको ऐसे मैं रखूंगा, ये उल्टा है, आपको दिखेगा नहीं फिर। तो इस मैं देख सकता हूं कि इसका स्क्रीन जो है, इसका लेफ्ट हैंड जो है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप ऐसे, आप अपने कॉपी को भी, आप मान लीजिए एक कॉपी, आप मान लीजिए डॉल आपके पास नहीं होगा, कॉपी तो होगा ना, तो कॉपी के इस स्क्रीन को, मतलब कॉपी के फ्रंट फेस को आप मानिए ना कि क्या है, वो उसका मुंह है, और उसके बैक पोर्शन को मान लीजिए कि उसका पीठ है वो, ठीक है। और उस तरह से अपने मोबाइल के स्क्रीन, अब यहाँ पे ये भी डिसाइड करना होगा, इसका लेफ्ट और राइट तो डिसाइड कर सकते हो ना, आप स्क्रीन पर रख के देख लीजिए, ये वाला पोर्शन लेफ्ट को गया तो लेफ्ट को गया तो ईस्ट, ये वाला पोर्शन मेरा राइट को गया तो ये वेस्ट, ये जो फेस है ये अपवर्ड है, यानी कि आपके स्क्रीन की तरफ है, तो स्क्रीन के तरफ का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, स्क्रीन के अंदर का डायरेक्शन हो गया आपका साउथ, ठीक है। तो आप अपने कॉपी से भी ये काम कर सकते हो। बात आया समझ में? आगे बढ़ना चाहिए आई थिंक मुझे, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि देयर आर बेसिकली 4 डायरेक्शंस, और ये है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शंस। अब मुझे 4 और डायरेक्शंस मिलते हैं, ठीक है, 4 और डायरेक्शन मिलते हैं। कौन कौन से गाइस? तो वो देखिए, अगर मैं इसी डायरेक्शन में, इसी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, अच्छा पोल स्टार के बारे में कितने लोग जानते हो? पोल स्टार के बारे में कितने लोग जानते हो? जस्ट रेज योर हैंड। 4 लोग, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, पोल स्टार का वो पोल स्टार किस डायरेक्शन में होता है? पोल स्टार किस डायरेक्शन में होता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लोग जानते हो, गुड वन, कूल, गुड। दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत अच्छे। तो जो पोल स्टार, तो इनिशियली गाइज आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग में मुझे डायरेक्शन पता चली थी, या साइंटिस्ट लोगों को जो डायरेक्शन उनको पता चला था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन पता चला था। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, या जिसने सबसे पहले डायरेक्शन का आविष्कार या डिस्कवरी जिसने भी किया हो, उसने बोला कि जो पोल स्टार का डायरेक्शन है उसको नॉर्थ मान लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, आकाश के डायरेक्शन को यानी कि पोल के डायरेक्शन को उन्होंने नॉर्थ मान लिया। पोल के डायरेक्शन को क्या मान लिया? नॉर्थ मान लिया, और उसका जो अपोजिट हो गया वो हो गया था साउथ, ठीक है। अब ये जो 2 डायरेक्शन है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए इन दोनों डायरेक्शन को प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डायरेक्शन, राइट। ये प्राइमरी डायरेक्शन होंगे, ये दोनों ही, ये भी प्राइमरी डायरेक्शन होगा। ये याद रखें, प्राइमरी डायरेक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज these two directions are, सर मेजर, हाँ इसको मेजर भी बोल सकते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, जो मतलब ये खास हो गया, ये क्या हो गया, ये खास हो गया। तो सबसे पहले इसी डायरेक्शन को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जो है प्राइमरी डायरेक्शन पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद सन के डायरेक्शन को लोगों ने बोला कि भाई ये वाला डायरेक्शन मैं ईस्ट मानूंगा, ठीक है। तो सन के राइजिंग का डायरेक्शन हो गया था ईस्ट, और उसका जस्ट अपोजिट जो हो गया था वो हो गया था वेस्ट, वो हो गया था वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये जो मुझे डायरेक्शंस दोनों के बीच का एंगल जो मिलता है वो 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक डायरेक्शन मुझे क्या मिलता है, इन दोनों के जस्ट मिड में मिलता है। तो दोनों का जस्ट मिड कितने एंगल से गुजरेगा? तो 45 डिग्री के एंगल से गुजरेगा। कितने डिग्री एंगल से? 45 डिग्री के एंगल से। और इस 45 डिग्री के एंगल से जो डायरेक्शन मुझे मिलेगा वो मिलेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ को पहले क्यों लिया गया है? बिकॉज
नॉर्थ जो है इन दोनों डायरेक्शन में नॉर्थ जो है प्राइमरी डायरेक्शन है, सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन। इसको कॉर्नर डायरेक्शन भी बोलते हैं या कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, राइट। सो दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब सभी लोग इस डायरेक्शन का नाम बताएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं खुद से, मैं ग्रीन कलर से एक डायरेक्शन बना रहा हूं, इसका नाम सभी लोग लिखिए। तो ग्रीन कलर वाले का नाम, ग्रीन कलर के बाद आपको ब्लू कलर का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। और एक मैं रेड कलर से ले रहा हूं, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसमें देखिए साउथ जो है मेजर डायरेक्शन है, तो आई कैन राइट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो सभी लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, सो वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छे, नाइस रेस्पॉन्स, ठीक है। यानी बहुत अच्छे आप लोग, अच्छे से मतलब क्लास कर रहे हो, ऐसे दिखाने के लिए नहीं कि मैं मुझे एनटीएससी की क्लास करना है, मुझे जो भी करना है वो लर्निंग के लिए करना है। तो मैंने बोला यही कि देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ये कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, एनई मैंने बोल दिया उसको, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहने चाहिए, तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो बेसिकली क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इसी से क्वेश्चन ना आ जाए, बट फिर भी मेमोराइज करके रख लेते हैं। तो मैं जस्ट रीड कर देता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कि हम लोग, अच्छा अपूर्व, आकाश, कुछ पूछना है क्या आप लोग को? चैट में एक बार येस नो लिख दीजिए, अपने हैंड्स रेज किए हुए हैं, ओके। कार्डिनल जस्ट नेम है, नेम है अन्य, इट इज जस्ट अ नेम, राइट। तो देखिए कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई आदमी जो है सनराइज के समय क्या कर रहा है, फेस कर रहा है ईस्ट को। तो ऑब्वियस सी बात है सनराइज के समय जो सन जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है, तो मेरा जो फेस होगा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो शैडो बनेगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, एंड दैट डायरेक्शन इज वेस्ट। तो पहला स्लाइड वही लिखा है कि एट द टाइम ऑफ द सनराइज इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, at the time of sunset the shadow of an object is always in the east। सही बात है, क्योंकि सनसेट के समय जो फेस होगा वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली उसका शैडो जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा, राइट। ओके राकेश जी, एक्चुअली अपूर्व लिखा हुआ था, अपूर्वा लिखा मिलता तो आई कैन गेस कि शी इज अ गर्ल, ओके कोई बात नहीं। चलिए तीसरा मैंने पॉइंट लिया हुआ है, इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है। कह रहा है कि कोई आदमी जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है। यही सब कुछ पॉइंट्स है, आप चाहोगे तो इसको देख भी सकते हो, ठीक है, इसको आप देख भी सकते हो, मतलब आप खुद से एज्यूम कर सकते हो। करे कि एट 12 नून, 12 बजे दोपहर में जो सनरेज होता है वो वर्टिकली ड्रॉप होता है, इसलिए देयर विल बी नो शैडो एट ऑल, कोई भी शैडो नहीं मिलेगा आपको। एंड ऑलवेज रेनबो विल अकर अपोजिट टू द सन के अपोजिट में हमेशा रेनबो बनता है, ये बात भी हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए कभी कभी पूछता है ना कि जैसे कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए लेट्स से कि यहाँ पर उसका घर है, किसी भी इंसान का घर है, यहाँ पर होम है, और बोलेगा कि एक बार नॉर्थ में गया, फिर बोलेगा कि ईस्ट में गया, फिर बोलेगा कि वो साउथ में गया, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से बोल रहा है कि इस तरह से वो चलते जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइनली वो घर से कितने दूरी पर है,
तो घर से जब डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो मैं सब डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके बीच का डायरेक्ट उस इंसान से उस घर के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट कर गाइज करूंगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कैलकुलेट करूंगा जब तक कि मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने को ना दिया जाए। राइट राइट, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जानते हो तो आई कैन टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा जब तक कि बोला ना जाए, ठीक है, बोलेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं तो पूछे दो टाइप से आपको क्वेश्चंस किए, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, तो आपको बताना है कि कैसे कैसे गया है उस पूरे दूरी को। हम बोलेंगे कि अगर ऊपर 2 किलोमीटर गया था तो ये 2 किलोमीटर ऊपर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये मान लो ये 5 किलोमीटर इधर गया, तो मुझे सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पूछता, ये डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम हिज होम, इस आदमी का घर से दूरी कितना है, तो बस उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। राइट, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बार क्लियर कर दीजिए, राइट, यस और नो एवरीवन? बहुत अच्छे। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छे, गुड, सबसे ज्यादा मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करने में होता है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करने में होता है। सो आज मैं लेफ्ट एंड राइट के लिए आपको एक जस्ट एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, उसको याद रखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट एंड, तो आपको पहले क्या याद रखना है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पर। देखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है, कि जो डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है वो लेफ्ट हैंड से करना है, डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है वो लेफ्ट हैंड से। तौफीक, जस्ट वेट, ठीक है, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, थोड़ा सा अभी ध्यान दो। देखिए, प्रॉब्लम ये है, बाद में क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बनेगा फालतू फालतू का चीज पूछते रहोगे कि सर ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, बाद में डाउट के लिए मैं आपको टाइम दूंगा जस्ट, लेकिन जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो उस पर फोकस कीजिए, आपका कंसंट्रेशन कहीं और रहेगा और फिर बोलोगे कि सर ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर द लेक्चर, एंड जो भी डाउट होगा मैं आपको टाइम दूंगा कि हाँ राइट सी क्लियर, तो उस समय क्लियर मत लिखिएगा, बोलिएगा कि आई हैव अ डाउट, डाउट होगा तो मैं बताऊंगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए, मुझे लेफ्ट एंड राइट का डिसीजन कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने आप जब भी क्वेश्चंस बना रहे होगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट का जब भी डिसीजन करना होगा तो दैट डिसीजन विल बी मेड बाय योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ऑलवेज डिसाइड, ऑलवेज डिसाइड लेफ्ट एंड राइट, LR लिख दिया, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन with the help of लेफ्ट हैंड। अब कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है कि चलिए भाई लेफ्ट हैंड, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि किस लेफ्ट हैंड किसको बोलेंगे, तो जिस हाथ से मैं खाना नहीं खाता हूं उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब कुछ लोग ना उसी हाथ से खाना खाते होंगे तो बोलेंगे कि सर वो पहले से ही समाज में पहले से ही जाने जाते हैं कि वो लेफ्ट हैंड ही है, ठीक है, सोसाइटी में पहले उसको डिक्लेयर किया जा चुका होता है कि वो लेफ्ट हैंड ही है, तो उनके लिए तो और भी इश्यू नहीं है कि मतलब जो भी हैंड वो सभी काम को करने के लिए यूज करते हैं, दैट हैंड इज लेफ्ट हैंड। हाँ, या निहारिका, राइट, कि जिससे हम लोग लिख नहीं सकते हैं, वेल डन। तो आपको क्या करना है, जिस हैंड से हम लोग कोई काम नहीं करते हैं उस हैंड का यूज करना है मुझे डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, राइट। अब देखिए डायरेक्शन को मैं कैसे डिसाइड करूंगा। सो जस्ट ड्रॉ अ चार्ट फॉर द, या ड्रॉ अ
डायरेक्शन हियर, डायरेक्शन में दिखा देता हूं। ये सब तो याद होना चाहिए कि कौन कौन सा डायरेक्शन है। ये याद रहना चाहिए कि ये नॉर्थ है, एन लिख दे रहा हूं मैं, ये साउथ है, ये क्या है, ये मेरा ईस्ट है, ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है। साहिल दोनों हैंड से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया फिर तो तुम, बहुत अच्छे। तो हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अपने डिस्कशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो देखिए गाइस, मुझे क्या करना है, कह रहा है कि कोई आदमी जो है या कोई बंदा जो है मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कि मैं अपने एरो को इधर दे दे रहा हूं, मैं अपने एरो को इधर दे दे रहा हूं, ठीक है। और देखिए अब मैं अपने नॉर्थ, अपने हैंड को इस तरह से रखता हूं, ध्यान दीजिए, इस तरह से डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। मैंने बोल दिया ना कि ग्राफ पे मैं ऊपर, ग्राफ पर ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ दिखाऊंगा, राइट, यानी कि आगे के डायरेक्शन को मैं ऊपर लिखता हूं। तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे कर देंगे। तो मैं अपने लैपटॉप पे इस तरह से हैंड कर रहा हूं, तो जो डायरेक्शन में पाम होगा, पाम का डायरेक्शन जो होगा वो राइट डायरेक्शन होगा, और पाम के जस्ट अपोजिट वाला डायरेक्शन होगा जिधर नेल्स होते हैं, जिधर, ठीक है, जिधर नेल्स होते हैं, या जिधर गोरी चमड़ी होती है, जिधर गोरी चमड़ी होती है वो वाला डायरेक्शन मेरा नॉर्थ, वो वाला डायरेक्शन मेरा राइट हैंड हो जाएगा, और जिधर ये काला चमड़ी होगा उसको मैं लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। एक्चुअली गोरा और काला छोड़ दो, नहीं तो कुछ कुछ लड़कियों इतनी गोरी होती हैं कि वो उनका दोनों साइड सेम ही रहता है, इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही मानता हूं कि जिधर पाम होगा वो डायरेक्शन राइट हैंड में मानूंगा, और पाम का जस्ट अपोजिट यानी कि जिधर नेल्स होंगे दैट डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड, राइट, दैट डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड। तो मैं अपने नॉर्थ के लिए इस तरह से करता हूं, इस तरह से करूंगा तो मुझे क्या, पाम जो होगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये वाला पाम जो होगा इस डायरेक्शन में मिलेगा गाइस। तो ये वाला डायरेक्शन मेरा जो होगा, यानी कि बोलेगा कि कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद वो राइट हैंड यानी कि राइट साइड में मूव कर रहा है, तो उसको किधर मूव करना चाहिए था, उसको इस डायरेक्शन में, यानी ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड। और उसी समय उसका जो पाम का जस्ट अपोजिट साइड यानी कि जो नेल्स वाला पार्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड हो जाएगा, LH हो जाएगा, राइट। हाँ, जिधर रेखाएं होंगी, बहुत नाइस सजेशंस, जिधर रेखाएं होंगी वो मेरा सही डायरेक्शन होगा, वही तो सही होगा भाई, जो रेखा है वही सही है, ठीक है। तो जिधर रेखाओं के डायरेक्शन को, ठीक है, रेखाओं के डायरेक्शंस को या पाम के डायरेक्शन को राइट साइड बोलूंगा मैं, और अपोजिट टू द पाम दैट मींस नेल्स के पार्ट को मैं बोलूंगा कि लेफ्ट साइड है। तो ये वाला डिसीजन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे मैं डालूंगा, तो नहीं भाई, इस तरह से करोगे हाथ मुड़ जाएगा। आप देखो ना कि कौन सा जो स्थिति है या जो कौन सा कंडीशन आपके लिए फेवरेबल लिख रहा है, तो ऐसे मुझे करना ज्यादा इजी लग रहा है। तो ये वाला डायरेक्शन राइट और ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात, हाँ पिंकी ने हैंड रेज किया है, वेट पिंकी, हाँ पूछिए पिंकी। सर आपने बोला कि जिधर राइट हैंड होगा वो वेस्ट होगा, तो फिर आपके लैपटॉप पे जो सर वो तो ईस्ट था ना? नहीं तो मैंने देखिए लैपटॉप को मैंने, ये लैपटॉप में मैंने नॉर्थ किधर माना है, ऊपर की तरफ माना है, क्या माना है ना? तो मैं अपने हैंड को भी तो ऊपर ही कर रहा हूं, तब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में आ गए ना। राइट एंड लेफ्ट में कंफ्यूजन होगा मेरे, इसके डायरेक्शन में लेफ्ट एंड राइट वाले डायरेक्शन में कंफ्यूजन होगा, लेकिन लैपटॉप के स्क्रीन पर आगे पीछे तो नहीं दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऊपर का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट सॉरी नॉर्थ होगा। तो मैं अपने हैंड को ऊपर कर रहा हूं, चाहे ऐसे रहूं चाहे ऐसे, अगर मैं इधर भी देखूंगा तो मेरा इधर ही होगा, तो ऊपर का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा। तो मैं देखिए पैरेलल ऐसे कर रहा हूं, पैरेलल ऐसे कर रहा हूं, राइट। तो आपको कभी भी क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बनाने का टेक्निक है, इसको पीछे वाले से कोरिलेट मत कीजिए, पीछे वाले का कोरिलेशन जस्ट डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट डिसाइड करने के लिए था। और ये वाला डायरेक्शन मैं बोल रहा हूं कि कोई इंसान जो है
पहले यहाँ पर खड़ा था, जस्ट क्वेश्चन सुनिएगा, पहले जहां पर ओ मैंने लिखा है ओरिजिन पर कोई इंसान खड़ा था, वो कह रहा है कि नॉर्थ साइड में गया, नॉर्थ साइड में मैं कहूँ क्या बोलूंगा कि ऊपर की तरफ गया वो। अब नॉर्थ साइड में जाना और आना बहुत आसान होता है, वहां पे कोई लेफ्ट एंड राइट का कंफ्यूजन नहीं होता है, राइट। अब पूछेगा वहां से कि अब इस डायरेक्शन यहां पर आने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है या राइट की तरफ मुड़ रहा है, तो बहुत आसानी से हम लेफ्ट एंड राइट में मुड़ा सकते हैं। लेकिन यही कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्निक आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेफ्ट में मुड़ रहा है या राइट में मुड़ना है उसको, तो आप क्या कीजिएगा, जिधर जा रहा होगा उधर अपने लेफ्ट हैंड को पुट कर दीजिएगा, उधर अपने लेफ्ट हैंड को रख दीजिएगा। लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिएगा और देख रहे हैं कि पाम का और ये याद रखिएगा कि पाम का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड होगा और पाम का अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। तो इधर जा रहा था, तो यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा था इंसान, ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जाने के बाद कह रहा है कि राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट की तरफ मूव कराने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले अपने पाम को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि पाम जो है इधर जा रहा है, यानी कि राइट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में मेरा राइट होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तौफीक, क्या नहीं समझ में आया, हैंड रेज करो, हाँ बोलो। सर देखिए, जब हमको डायरेक्शन देखना है तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की तरफ अपना फेस रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के साथ जो जहाँ लकीर है, जो हैंड में लकीर है वो हो जाएगा मेरा राइट साइड। अब तुम हाँ? अब तुम मिक्स कर रहे हो कॉन्सेप्ट को। अब मैं पीछे वाले से को रिलेट नहीं कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन बनाने का टेक्निक बता रहा हूँ। सर वही, मतलब रेखा जिस हाथ में है वो हो जाएगा राइट साइड, और रेखा हाँ। जिस हाथ, मतलब रेखा नहीं, वो लेफ्ट साइड। हाँ, नॉर्थ मतलब नॉर्थ के पास हैंड रखे ना। नॉर्थ की तरफ हैंड रखे ऐसे हाँ, ऊपर। नॉर्थ की तरफ। लैपटॉप में देखो नॉर्थ किधर है, ऊपर जा रहा है ना, तो अपने हैंड को हाँ, भी ऊपर कर दूंगा। अब बोलेगा कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आदमी, देखो आदमी यहाँ पर आ गया, इंसान जो है यहाँ पर आ गया। अब इंसान यहाँ पर आने के बाद उसको बोला गया कि वो राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक समझ है। गए। अब वो बोलेगा कि राइट साइड में मूव करना है, तो राइट साइड में मूव करना होगा तो आप इधर की ओर उसको ले जाओगे, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में ले जाओगे। इस हाथ में रेखा, हाँ समझ हाँ, गए। ठीक है। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा कि कोई मान लो बंदा इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, देखिए मैं इसको रेड कलर से ले रहा हूं, जस्ट वेट वेट, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जस्ट आइए दूसरे वाले पर, अंतिम तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। देखिए जिधर मैं रेड कलर का एरो बनाया हूं उसको ध्यान दीजिए, रेड कलर का एरो जो मैं बनाया हूं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेड कलर का डायरेक्शन दिख रहा है, ईस्ट वाला डायरेक्शन है क्या रेड कलर का डायरेक्शन, ठीक है। अब बोलेगा कि कोई आदमी यहां पर है, कोई आदमी यहां पर है, इस डायरेक्शन की तरफ मूव, यानी कि इसका माउथ जो है इस आदमी का वो इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला जा रहा है कि ये आदमी राइट साइड में मूव कर रहा है, तो ये आदमी को कैसे घुमाना है, देखिए। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस तरह से अपने हाथ को, जिधर आदमी जा रहा था इस साइड जा रहा था, इधर ही मैं अपने हाथ को कर दूंगा। तो मेरा पाम जो होगा नीचे की तरफ दिख रहा है, मेरा पाम नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड हो जाएगा या राइट हैंड हो जाएगा। और ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। अब आया समझ में। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि सर हम तो ऐसे रखेंगे अपने हाथ को, सर हम तो ऐसे हाथ को रखेंगे, तो ध्यान दीजिए हमेशा आपको हाथ ऐसे रखना है, पहले इनिशियली ऐसे रखना है और अपने हाथ को ऐसे की ऐसे 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 घुमाना है, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मेरा हाथ देखिए, इससे ज्यादा मत घुमा दीजिएगा अदरवाइज टूट जाएगा हाथ, ठीक है। क्या करेंगे, जस्ट पुट योर हैंड इन द वेस्ट डायरेक्शन इनिशियली अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ये जो डायरेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन, और अपने हैंड्स को इस तरह से ले जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए इस तरह से। तो मुझे जब
ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, जब मुझे वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं सॉरी, साउथ डायरेक्शन में जाना होगा तो मैं ऐसे जाऊंगा। तो बताइए, तो साउथ डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे कौन सा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में मुझे कौन सा मिलेगा, नेल्स मिलेंगे। तो ये वाला डायरेक्शन साउथ होगा गाइस, सॉरी साउथ बोल रहा हूं, लेफ्ट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि लेफ्ट साइड होगा, ये लेफ्ट हैंड। और ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड होगा गाइस, राइट हैंड होगा। बात आया समझ में? और इनिशियली वेस्ट की तरफ जाना है तो बहुत अच्छी, ये आपको ये टेक्निक याद रखना है कि ऐसे ही आपको डायरेक्शन इस साइड करना है। तो देखिए, जो मेरा फेस है, पाम है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस वन इज राइट डायरेक्शन, यानी कि राइट हैंड साइड, एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। जस्ट वेट पिंकी, आई विल अनम्यूट यू। जी पिंकी बताइए। Sir, I am unable to understand. Please repeat one time more. अच्छा, जस्ट वेट, ओके, चलिए, आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट बी क्लियर, ध्यान दीजिएगा। जो मैं, हमको भी देखते, मुझे देखते रहिएगा, जस्ट कंसंट्रेट ऑन मी, मुझ पर कंसंट्रेट कीजिए, एंड जस्ट सी द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ माय लेफ्ट हैंड। मेरे लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन देखिए। मैं क्या करूंगा, इनिशियली इस तरह से रखिए, वेस्ट डायरेक्शन में मेरा पाम जा रहा है, मेरा पाम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहां पर मैं इसको अगेन किस कलर से दिखाऊं, देखिए मैं इसको येलो कलर से दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। इंसान जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में आदमी जा रहा है। हैंड मूवमेंट सब में, कंगना जस्ट देखिएगा तब तो समझ में आएगा, एक बार कंसंट्रेट कीजिए, कोई भी चैट पर अभी नहीं जाएगा, ठीक है? जस्ट कंसंट्रेट ऑन मी, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखिएगा, और आपको एजम्पशन कुछ नहीं करना है। यहां पर जो डायरेक्शन होगा वही आपको, मैं आपको एज्यूम नहीं करना होगा कि मैं उल्टा हूं या सीधा हूं, आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है। जैसे इनिशियली मैंने बोला था ना कि आपको एक गुड्डे को रखकर, एक डॉल को रखकर देखना है कि वो लेफ्ट होगा, ऐसा कोई एजम्पशन नहीं, जो दिख रहा है वही होना चाहिए, जो दिख रहा है वही होगा। सो देखिए, जस्ट सी द पोजीशन ऑफ माय हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है? और देखिए मेरा जो पाम है और मेरा हैंड किस डायरेक्शन में है, सभी चैट में रिप्लाई कीजिए। तो अब इन विच डायरेक्शन माय फिगर्स आर, माय लेफ्ट हैंड फिगर्स आर इंडिकेटिंग, मेरे लेफ्ट हैंड फिगर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे यार तुम लोग तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में दिखाइए, लेफ्ट और राइट में मत कर देना तुम लोग, लेफ्ट हैंड राइट में मत कीजिए। मेरा जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है, क्या वो वेस्ट की तरफ कर रहा है? बहुत लोगों का आंसर नॉर्थ आ रहा है। पाम का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूं यार, मेरे फिंगर्स का डायरेक्शन पूछ रहा हूं। मेरे लेफ्ट हैंड का फिगर जो है किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? डोंट सी द पाम, पाम मत देखिए अभी, आप सिर्फ देखिए कि मेरा फिंगर्स, ये वाला फिंगर देखिए, इन विच डायरेक्शन माय लेफ्ट हैंड फिंगर्स आर शोइंग। वेस्ट डायरेक्शन सभी को क्लियर है क्या? जितने लोगों को वेस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जस्ट राइट नो। जितने लोगों को ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में है, वो नो टाइप कर सकते हैं। हाँ निहारिका, ये बताइए तो आप, जस्ट रेज योर हैंड निहारिका, एंड जितने लोगों ने नो, जो जितने लोगों ने नो लिखा है अपने हैंड्स को रेज कीजिए एक बार। मैं अनम्यूट करना चाहूंगा कि क्या उनको दिक्कत हो रहा है। एनीवन? अरे तो अपने ही हाथ को रखो ना, अपने हाथ को रखो। अगर देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कॉपी कीजिए, आप मुझे कॉपी कीजिए सभी लोग, चलिए मुझे कॉपी कीजिए। सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे मत रख देना, आपका पाम ऊपर की तरफ होना चाहिए। सभी लोग ऐसा कर रहे हो क्या? ठीक है, जस्ट पुट योर पाम ऑन द अपर, यानी ऊपर में रखना है, ऑन द अप, एंड जो बैक ऑफ द पाम होगा वो नीचे की तरफ शो करना चाहिए, और लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन पे रखिए। अब देखिए वो वाला डायरेक्शन वेस्ट होगा जिधर मैंने ये लिया हुआ है,
आप स्क्रीन में हो तो। निहारिका, मुझे देखने के साथ अपने आप को भी एज्यूम कीजिए, ठीक है? आपका लेफ्ट हैंड तो होगा ना, आपका लेफ्ट हैंड होगा, आप अपने लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन पे रखिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो आपके मोबाइल में स्क्रीन जो दिख रहा होगा इसी तरह से दिख रहा होगा ना, तो अपने लेफ्ट हैंड को रखिए। लेफ्ट हैंड का जो अपर फेस होगा होगा, ऊपर वाला डायरेक्शन, और एक नीचे वाला बैक होगा। मेरा ये वाला डायरेक्शन ऐसा हुआ। अब पाम जो होगा ऊपर की तरफ का हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो अगर कोई वेस्ट में कोई इंसान जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में कोई इंसान जा रहा है, उसके लिए अपर जो होगा, ऊपर वाला जो पाम का डायरेक्शन होगा ऊपर होगा, सो ये वाला पार्ट राइट डायरेक्शन होगा जाएगा, और नीचे वाला पार्ट इसके लिए लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, राइट? अब इस पाम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आइए, तो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मेरा उंगली जा रहा है। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड का जो फिंगर से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पाम जो है इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा अगेन राइट साइड में होगा, तो दिस वन इज राइट हैंड डायरेक्शन। और पाम का जो बैक साइड होगा, जो नेल्स का डायरेक्शन होगा, वो ये वाला वेस्ट वाला डायरेक्शन होगा, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, राइट? अब फिर पाम को इस तरह से कीजिए, फिर इस तरह से कीजिए, तो आपको ओवरऑल पूरे डायरेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी भी जो डाउट्स होगा अब क्वेश्चंस में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। आया क्या सभी को समझ में? आई थिंक बहुत लोगों को ये क्लियर भी हो गया, ठीक है? अब समझ में आ गया, बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे डायरेक्शन की, द डायरेक्शन फेस ऑफ पाम, फेस ऑफ पाम जो होगा, फेस ऑफ पाम जो होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, राइट साइड में, राइट साइड में। एंड जो बैक ऑफ द पाम होगा, बैक ऑफ द पाम, बैक ऑफ द पाम वो लेफ्ट साइड में होगा। हाँ, लेफ्ट हैंड का ये मैंने ऊपर लिख दिया है कि जो भी बात हो रहा है लेफ्ट हैंड के लिए हो रहा है, जो भी बात होगा वो लेफ्ट हैंड के लिए हो रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखिए क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पीपीटी में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को यहाँ पे बना दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने जस्ट एकदम स्टार्टिंग से प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए कैसे, देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपना डायरेक्शन बना लेता हूं। डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये वाला डायरेक्शन मेरा ईस्ट मिलेगा, जस्ट वेट, ये वाला डायरेक्शन मेरा ईस्ट होगा, ये वाला डायरेक्शन मेरा नॉर्थ होगा, ये डायरेक्शन वेस्ट होगा, ये डायरेक्शन साउथ होगा। कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो स्टार्टिंग यहीं से होना चाहिए। अब देखिए ओरिजिन के पास आप चले जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सलमान वॉक्स साउथवर्ड। सलमान जो है, सलमान खान इज, ये क्या है? सलमान खान कह रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं अपने एरो को इस तरह से साउथ डायरेक्शन में कर दूंगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, साउथ डायरेक्शन में सलमान खान जा रहे हैं। अब कह रहा है देन टेक्स अ हाफ राइट टर्न, टेक्स अ हाफ राइट टर्न। उसने क्या कर रहा है? राइट टर्न लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से लेफ्ट हैंड राइट करने का कॉन्सेप्ट, पाम को मैं इस डायरेक्शन में कर दूंगा, पाम को मैं इस डायरेक्शन में कर दूंगा। तो पाम का जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। पाम मेरा इधर आ रहा है, तो राइट साइड का मतलब क्या हो जाएगा कि इस तरह से। और कह रहा है कि हाफ टर्न, पूरा टर्न नहीं ले रहा है। तो देखिए
कंप्लीट टर्न ऐसे लेता, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कंप्लीट टर्न गाइज ऐसे लेता, जस्ट वेट आई हैव टू चेंज द बैकग्राउंड। कंप्लीट जो मूवमेंट होता है ना, देखिए अगर पूछा जाए कंप्लीट ऐसे जाता, कंप्लीट गाइस ऐसे जाता, क्योंकि पाम का डायरेक्शन इधर है तो राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि हाफ जा रहा है, तो हाफ जा रहा है तो जस्ट इसके बीच से चला आएगा, राइट, ये वाला। तो मैं ऊपर वाले को इरेज कर दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा जनता को कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो इधर डायरेक्शन में आ गया। अब कह रहा है कि नाउ एंड देन अ लेफ्ट टर्न। अब मैं अपने हैंड को इधर लेके जा रहा हूं, ये मेरा ये वाला डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि देन टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेगा तो मेरा जो हैंड है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये फिर इस डायरेक्शन में। अब देखिए लेफ्ट टर्न कंप्लीट लेगा, हाफ नहीं लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री पर गुजारेंगे इसको, 90 डिग्री पर गुजारेंगे। तो बताइए कौन सा डायरेक्शन हुआ। देखिए तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है और साउथ भी है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है क्या सभी को। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितने लोग बी लिख रहे हैं, बी कैसे, साउथ और ईस्ट का है ना मामला। फाइनल वाला देखिए गाइस, फाइनल वाला इज दिस, ये आपका फाइनल है। तो फाइनल का डायरेक्शन जो होगा, ये देखिए यहाँ पे, या अगर डायरेक्शन भी देखने नहीं आ रहा है आप क्या कीजिए, ऐसे वहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दीजिए। अगर ये एग्जैक्टली इधर जाता है, ये देख रहे हैं कि इसके जस्ट बीच में आ रहा होता है, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी लोग जस्ट रेज योर हैंड, जिसको भी डाउट है अपना हैंड रेज कर सकते हो क्वेश्चन में। हाँ सक्षम, हाँ बताइए। कैसे सलमान सर साउथ ईस्ट ना जाता सर। अरे पहले साउथ जा रहा है ना, देखो साउथ वर्ड जा रहा है, तो साउथ वर्ड इधर गया, ये आया समझ में। हाँ सर। अब कह रहा है कि देन टेक अ हाफ राइट टर्न, तो मेरा देखो साउथ डायरेक्शन, मुझे भी देखते रहना, साउथ डायरेक्शन में ऐसे है, और कह रहा है कि अब देखो तो इस डायरेक्शन में गया है, तो मेरा पाम जो है इधर दिख रहा है, तो पाम का अपोजिट, सॉरी पाम इधर दिख रहा है, पाम के डायरेक्शन में कह रहा है कि पाम के डायरेक्शन में गुजार दो, पाम का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये दिख रहा है, ये जो गया है। सर मेरा पाम सर साउथ ईस्ट आ रहा है सर। तुम्हारा पाम अलग कैसे आ जाएगा यार, अजीब बात कर रहे हो, तुम्हारा पाम ऐसे। क्वेश्चन को तुम भी अपने कॉपी पर ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं Yes, वैसे तुम भी तो लिख रहे होगे, यस सर हो गया। जैसे मैं लिख रहा हूं। ये क्लियर हो गया क्या, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे अभी तो लिख रहे होगे, ऐसे थोड़ी ना कि आपका लैपटॉप इधर होगा और माउथ इधर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अच्छा चलिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स नॉर्थवर्ड, क्या करे, एक आदमी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, गुजार देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं इसको गुजार देता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपका क्वेश्चन कहां से आना चाहिए, सीधे स्टार्ट कहां से होना चाहिए, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस में बनाने के साथ तुरंत यहाँ पे नॉर्थ, अब मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे साउथ लिख देता हूँ। अब देखिए मैं आदमी को चलाता हूँ, नॉर्थ वॉर्ड डायरेक्शन में गया, ऊपर में गुजार दूंगा आदमी को, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ गुजारने के बाद बोलूंगा कि आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद, ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपना राइट घूमता है। तो अपना राइट घूमने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह से अपना हैंड, आप क्या कीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे चले आइए, अपना जो फिंगर है अपवर्ड में कीजिए, आपका जो राइट होगा, जो पाम का डायरेक्शन होगा वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो आपका राइट डायरेक्शन ये होगा, राइट गया तो कुछ ऐसे जा रहा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। फिर एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, कर कुछ देर बाद लेफ्ट की तरफ चला गया। अब मेरा फाइनली आदमी जो है इस डायरेक्शन में है, तो अब उसको लेफ्ट की तरफ जाना है। लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब कि देखिए पाम जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो अब वो ऊपर जाएगा, अब वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, एंड लेफ्ट।
फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला गया गाइस, 1 किलोमीटर यानी कि ये वाला डिस्टेंस दिया गया 1 किलोमीटर है। he turns towards his left, कह रहा है कि फिर वो अपने लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो फिर मैं, अब आदमी का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट जो होगा वो पाम का डायरेक्शन होगा, तो मैं पाम की तरफ फिर से इसको पाम की तरफ मूव करा दूंगा। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा वो गाइस ऐसा होगा। पाम का डायरेक्शन ये रेड कलर से मैंने जो शो किया है वो पाम का डायरेक्शन होगा। तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, बताओ तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए आपका डायरेक्शन जो है कुछ ऐसा है, आपका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। सो दिस मैन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट नाउ, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, क्या जनता जनार्दन को ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ट्राई करेंगे कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की। हाँ, आकाश हैज रेज हिज हैंड। हाँ आकाश बताइए। यस सर। हाँ बोलिए आकाश, बताइए। क्या बताना था सर? मतलब क्या तो नहीं समझ में आया? कंफ्यूज। नो सर, हमको समझ में आ गया है। अच्छा ओके, मैंने बोला जिसको नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज करने के लिए। ओके सॉरी। ओ सॉरी सर, हमको लगा Okay. क्या बोले क्या। नो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चंस रिकैप कर दीजिए। अरे रिकैप करने के लिए आपके पास भी आंख है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। कह रहा है कि अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, कह रहे कि एक आदमी जो है उत्तर की तरफ जा रहा है। उत्तर की तरफ जा रहा है तो देखिए आदमी को मैं ऊपर की तरफ घुमा दिया हूं। ठीक है साहिल जस्ट वेट, आदमी को मैं देखिए रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ मैंने घुमा दिया। अब कह रहा है कि आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपना दाएं की तरफ मुड़ता है। दाएं की तरफ मुड़ने के लिए मैंने बताया आदमी जिधर जा रहा है, आदमी किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है गाइस, ऊपर की तरफ गया। अब कह रहा है कि राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब आदमी जब ऊपर जा रहा है तो उसका जो नॉर्थ होगा पाम के डायरेक्शन में होगा, सॉरी जो पाम के डायरेक्शन जो होगा वो राइट होगा। तो राइट डायरेक्शन इधर हो गया, देखिए ये वाला डायरेक्शन राइट डायरेक्शन हो गया। यानी कि अब आदमी इधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर कह रहा है कुछ समय बाद वो फिर अपना लेफ्ट मोड़ता है। तो मैं अपने हैंड को फिर ऐसे कर दूंगा, लेफ्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा, तो लेफ्ट जो है ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर गया। ठीक है, लेफ्ट जो है 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया। एंड ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ ऊपर गया। तो हम अपने हाथ को फिर नॉर्थ की तरफ कर लेंगे जिधर आदमी गया है। और फिर मेरा जो पाम है वो इस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो मेरा लॉ जो लेफ्ट होगा वो भी वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो मैंने वेस्ट डायरेक्शन में इंसान को घुमा दिया। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट सबका डिस्टेंस देना होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है कितना आदमी घूमा है ये मुझे नहीं पता है गाइस। ठीक है, देखेंगे अभी डिस्टेंस वाला आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, कह रहे कि कोई आदमी जो है अपना पीठ जो है सन की तरफ रखा हुआ है, सूरज की तरफ रखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं नहीं बाएं मुड़ जाता है। देन टर्न राइट, फिर वो बायां फिर राइट की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि दाएं की तरफ मुड़ जाता है। एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट, फिर बायां मुड़ जाता है अगेन। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है या जा रहा है। तो आपको गाइज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये नहीं दिया हुआ है कि आदमी जो है सूरज की तरफ पीठ किया हुआ है, तो सूरज की तरफ दो तरफ से हो सकता है। अगर वो आदमी साम में होगा तो उसका जो माउथ का डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि अगर उसने बैक को किधर वेस्ट की तरफ किया होगा, और अगर वो अर्ली इन द मॉर्निंग की बात कर रहा है तो अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग में उसका जो बैक जो है वो किस डायरेक्शन में होगा,
वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। बात आया समझ में? तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। सो मैंने लिखा हुआ है देयर इज नो क्लू टू फाइंड वेदर द सन इज इन द ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि अगर सन उग रहा होगा यानी कि सनराइज हो रहा होगा तो ईस्ट में होगा सन, और अगर वो सनसेट का टाइम होगा तो वेस्ट में होगा। ठीक है, ये हार्ड ही टाइप का क्वेश्चन है तीसरा वाला, ध्यान दीजिए। हाँ साहिल, आपने उस समय भी हैंड रेज किया था। ओके बताइए। सर तो इसका आंसर हम नॉर्थ और साउथ कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आंसर कहा, मैंने बताया, मैंने आंसर कुछ बताया क्या अभी इसका? शायद सर नीचे लिखा हुआ है ना, इसलिए पूछा। जस्ट वेट ना, जस्ट वेट, मैंने इसको सॉल्व करने दीजिए। यस सर। सर उस समय हैंड इसलिए रेज किए थे सर, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम था सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम था। यस सर। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम था? सर वो जो आगे बता रहे हम थे लोग सर, क्वेश्चन उसके नंबर आगे 1, नहीं होता है, उसके आगे नहीं कर किसके पाते आगे? सर। ये आदमी ये को सर साउथ में घुमा दिया आप? यस सर, उसके आगे। हाँ, साउथ में घूमने के बाद अब मुझे देखिएगा तो कंफ्यूजन होगा, आप भी वो काम कीजिए। आप ओके सर। अपने हैंड्स को नीचे की तरफ कीजिए इस तरह से, ये डायरेक्शन मेरा दिख रहा होगा। यस अब सर। पाम का जो डायरेक्शन होगा, देखिए आप अपने से मिलाइएगा, क्या आपका पाम वेस्ट की तरफ गया है? यस सर। पाम जो है अब कह रहा है कि राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न देखिए इस तरह से लिया जाता, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि हाफ राइट टर्न लिया यानी 45 डिग्री ही घूमेगा, तो 45 डिग्री घूमने के लिए इस तरह से घूमेगा। पता है समझ में? राइट में ही घूमेगा, लेकिन पूरी तरह से ऐसे ना घूम के इस तरह से तिरछे चला जाएगा 45 डिग्री पर। यस सर। आया समझ में? अब ये आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब कह रहा है देन अ लेफ्ट टर्न, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब अपने जिधर एरो आपने किया ना उधर ही पाम कर दीजिए, पाम को ऐसे कीजिए, तो आपका जो पाम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, धरती की तरफ आ रहा है, और यस सर। सॉरी पाम नहीं, पाम का बैक धरती की तरफ आ रहा होगा, और पाम जो आ रहा होगा वो आकाश की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब Yes, कह sir. रहा है कि लेफ्ट टर्न यानी कि आपको धरती की तरफ जाना है। धरती की तरफ जाने का मतलब कि नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है कि हाफ टर्न, तो इस तरह का डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन देखिए किन दो डायरेक्शन के बीच आया हुआ है, तो साउथ और इस, देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे मैं ले जाता हूँ, तो साउथ वाला इधर हो जाएगा ये, तो क्या साउथ और ईस्ट के बीच में आया है क्या? ये आया है ना? यस सर। ये फाइनली एरो देखिए इधर आ रहा है, तो ये कैसा डायरेक्शन हुआ? इसको थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कीजिए, तो इसके पैरेलल एक लाइन देखिए, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कैसा है देखिए यार, तो ये साउथ ईस्ट है ना, पैरेलल में Yes, sir. डायरेक्शन सेम होते हैं। अब आ गया समझ में? यस सर। अब तो जो भी गाइज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो आप खुद से वैसा कीजिए, मैं जैसे जैसे करने को बोल रहा हूं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे थे हम लोग, तीसरे क्वेश्चन पे थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस देयर इज नो क्लू, कोई भी क्लू नहीं है कि इंसान जो है वो मतलब सन ईस्ट में है या वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज लिखा होता या सनसेट लिखा होता तो मैं डिसाइड कर लेता कि उसका जो बैक है वो किस साइड में है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं कंसीडर करता हूं। इफ सन इज इन द ईस्ट, तो एक बार सन ईस्ट में होता, ठीक है, सन ईस्ट में होता, तो सन ईस्ट में होता तो उसका जो बैक होता वो किधर होता गाइस? वेस्ट में होता। तो मैं पहले केस के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, पहले केस के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। पहले केस के लिए मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। पहले केस में क्या है? सन मेरा जो है ईस्ट में है, सन जो है कहां है? ईस्ट डायरेक्शन में है। सन ईस्ट डायरेक्शन में है, सन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो कह रहा है कि जो इंसान है वो अपना बैक जो है सन की तरफ किया हुआ है, यही किया हो ना शायद, जस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अ मैन स्टार्ट्स पोजीशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ अपना बैक किया हुआ है, सन की तरफ बैक किया हुआ है, यानी कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में उसका क्या है? हेड है, यानी कि माउथ जो है वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने वेस्ट डायरेक्शन में इंसान को घुमा दिया, बात आया समझ में? वेस्ट डायरेक्शन में मैंने इंसान को क्या कर दिया? घुमा दिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में घुमा दिया,
अब कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट राइट की बात कर रहा है। फिर मैं अपने हैंड को ले जाऊंगा किधर, जिधर मैंने एरो दिया हुआ है, एरो मैंने वेस्ट की तरफ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एरो मैंने किधर दिया, वेस्ट की तरफ, तो मेरा हैंड जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। अब कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट किधर होता है, पाम का अपोजिट डायरेक्शन, पाम का अपोजिट डायरेक्शन धरती की तरफ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो पाम का अपोजिट डायरेक्शन यानी कि वो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, राइट, उसको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे चला गया। अब कह रहा है देन ही टर्न राइट, राइट जाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को किधर ले जाऊंगा, जिधर आदमी गया है, आदमी अब धरती की तरफ यानी साउथ की तरफ गया है, तो साउथ की तरफ मैं ऐसे कर लेता हूं। अब क्या करे, देन टर्न अ राइट, राइट जाएगा तो मेरा पाम जो होगा अगेन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पाम जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको वेस्ट डायरेक्शन में ले जाता हूं गाइस, वेस्ट डायरेक्शन में ले जाता हूं, राइट, तो ये राइट डायरेक्शन में चला गया, राइट डायरेक्शन में, एंड देन लेफ्ट अगेन, फिर वो लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में जाने के लिए अब वेस्ट डायरेक्शन में फिर अपने हाथ को रखूंगा, लेफ्ट मेरा जो है अगेन धरती की तरफ जा रहा होगा, तो इस केस में मुझे डायरेक्शन जो फाइनली मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल रहा है। देखिए आदमी फाइनली आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, तो नीचे की तरफ वाला डायरेक्शन साउथ होता है, तो इस केस में मुझे साउथ मिल जाएगा। बात आया क्या समझ में, बात सभी को आया समझ में क्या? और जस्ट इसका अपोजिट वाला, हाँ पिंकी ने हैंड रेज किया हुआ है, जी पिंकी बताइए। सर वन टाइम मोर, सर ये समझ में नहीं आया। अच्छा क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताओ कौन सा लाइन कहाँ से? मतलब पहले जब बोले कि बैक जा रहा है, क्या बोले सन के, तो सर वेस्ट अच्छा। के बाद समझ में नहीं आ रहा अच्छा है। देखिए जस्ट वेट कीजिए, मान लीजिए सुबह का समय है, सुबह का समय है तो सन किधर होगा, किस डायरेक्शन में? इसमें होगा, ईस्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आदमी ऐसे चल रहा है कि उसका बैक जो पीठ का हिस्सा जो है वो सन की तरफ है, इसका मतलब कि पीठ उसका किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा क्या? यस सर, इसका माउथ किधर होगा बेटा? वेस्ट में होगा। वेस्ट में। तो देखिए आदमी को मैंने वेस्ट डायरेक्शन में, देखिए मेरा एरो किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? यस सर, हाँ, तो आप अपने फिंगर्स को क्या कर दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में लेके चले जाइए, जैसे से मैं कर रहा हूं वैसे से कीजिए आप भी, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में। अब उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेफ्ट में मैंने बताया कि अब आपका जैसे देखिए आप वेस्ट में अपने फिंगर्स को ले जाइए इस तरह से लेफ्ट हैंड के साथ, तो देखिए लेफ्ट हैंड का पाम आपका ऊपर शो कर रहा है क्या? यस सर, और पाम का अपोजिट हिस्सा नीचे शो कर रहा है क्या? यस सर, तो नीचे वाला हिस्सा ही तो लेफ्ट होगा बेटा। यहाँ पे कह रहा है कि ही टर्न लेफ्ट, यानी कि आप इंसान को किधर गुजार दोगे, नीचे की तरफ लेके चले जाओगे, साउथ की तरफ। यस ठीक सर, अब समझ में आ गया ना, गुड। अब यही वाला बंदा, इसका माउथ इधर होता है, देखिए अब मैं सेम पार्ट में दोनों क्वेश्चन को डील कर लेता हूं। देखिए यहां पर अब अगर सनसेट का टाइम होता तो आदमी का जो माउथ होता वो इस डायरेक्शन में होता, ये बात आया समझ में, इस डायरेक्शन में आता। अब इस डायरेक्शन में आया, अब फिर क्वेश्चन पे चले जाइए, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न लेफ्ट, अब अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में लेके जाइए और इस तरह से लेके जाइए लेफ्ट हैंड को। अब देखिए तो आपका जो पाम है नीचे की तरफ से शो कर रहा है, पाम का अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो कर रहा है गाइस, आपको लेफ्ट साइड यानी ऊपर मिलने वाला है, तो यानी आदमी ऊपर जा रहा होगा, आदमी मेरा ऊपर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ चला गया। फिर कह रहे कि देन टर्न राइट, फिर राइट जा रहा है, तो राइट जा रहा है तो कैसे, अब आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की जा रहा है, राइट जो डायरेक्शन है वो आपका किधर हो गया, वो राइटवर्ड हो गया, यानी कि ईस्ट वाला डायरेक्शन जो होगा राइट वाला डायरेक्शन होगा, यानी पाम जो है इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो आपका राइट कुछ गाइस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि अब आप इस डायरेक्शन में फिर फिंगर्स को रख दीजिए और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट मेरा ऊपर मिल रहा है क्योंकि पाम का अपोजिट साइड ऊपर मिल रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, चला गया। इन विच डायरेक्शन, देखिए इस केस में क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, सो आंसर इसका नॉर्थ हो सकता था या साउथ हो सकता था। देखिए हमने नॉर्थ साउथ नहीं लिखा है, नॉर्थ और साउथ लिखा है, शायद किसी को स्टार्टिंग में दिक्कत था कि सर आंसर ये लिखा है,
सो आंसर जो है दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर वो सनसेट सॉरी सनराइज होगा यानी कि सुबह हो रहा होगा तो इंसान का फाइनल डायरेक्शन साउथ में होगा, और अगर वो सनसेट की बात कर रहा होगा तो इंसान जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा। नाउ इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सभी को क्लियर है? ओम आपका आंसर नहीं आया बाबू एक भी बार, क्या बात है? आन्या, सक्षम, रतन, शुभम, आकाश, अदिति, अमन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग जोर शोर से। विपुल कांत, तौफिक, ओम आप भी बताइए। चलिए एक दो और क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? टाइम है क्या हमारे पास? हाँ टाइम है, अभी हमारे पास 10 मिनट। क्या भूल जाता है? कुछ कुछ चीजें मैंने ध्यान रखने को बोला है और उसपे से 3 से 4 क्वेश्चन करा दिया, तो अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चंस देखिए, और जिस तरह से मैं कर रहा हूं देखिए, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देयर इज वन एंड ओनली वन रीजन कि आप गाइस ट्राई नहीं कर रहे, आप सिर्फ मुझे देख रहे हो या क्वेश्चंस को देख रहे होगे। जस्ट सिट विद योर पेन पेपर एंड वर्क एज आई वर्क। जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे आप भी काम कीजिए, क्लियर होगा सभी को। हाथों का मूवमेंट करते हुए पेन हो गया, इसको बोलते हैं सुखवार लोग, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट मजदूर होते हैं, ध्यान रहे, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ठीक है। इस तरह का डायलॉग आपके साथ भी रहना पड़ेगा, राइट। साइंस के स्टूडेंट्स अगर मेहनत नहीं करेंगे सो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपके, देखिए साइंस के स्टूडेंट्स का डिमांड क्यों है? बिकॉज दे आर लेबोरियस, और मेहनत करने का आदत अगर खत्म हो गया सो साइंस का क्रेज उसी दिन गिर जाना है गाइस। सो इस तरह का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप बोलें कि थक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 किलो का हाथ है कात्या, नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वेंट 10 किलोमीटर साउथ। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे? ध्यान रहे, स्टार्ट करेंगे हम अपने इससे, स्टार्ट में करूंगा किससे गाइस? इससे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, इनिशियल डायरेक्शन तुरंत मैं यहां पे लिख दूंगा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है साउथ। अब मैं क्या करूंगा, देखो बहुत लोगों ने तो पहले ही आंसर कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मुझे डिस्टेंस जो है बराबर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले कह रहा है अ मैन वेंट 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। साउथ की तरफ 10 किलोमीटर जाता है गाइस, साउथ की तरफ गुजार दिए, एरो जो है हम अपना साउथ की तरफ कर दिए, और यहाँ पर 10 लिख देंगे क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है। बात आया समझ में क्या? साउथ में। अब लेफ्ट एंड राइट क्या बात कर रहा होगा? नहीं कर रहा है। एंड देन टर्न ईस्ट कह रहा है, ईस्ट की तरफ चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चले जाएगा भाई, ठीक है। और कह रहा है कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, ईस्ट डायरेक्शन में जाकर 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। यहां पर भी मैं 10 लिख दूंगा, राइट, यहां पर भी मैं 10 लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। एंड देन टर्न राइट, अब राइट एंड लेफ्ट का आ गया, तो आदमी अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, अपने फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। आप देख रहे होंगे कि आपका जो पाम का अपोजिट यानी नेल्स वाला पार्ट है ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और नेल्स का अपोजिट पार्ट जो है वो नीचे की तरफ शो कर रहा है गाइस। आपको किधर जाना है? आपको राइट डायरेक्शन में जाना है। पाम जो है नीचे शो कर रहा है तो राइट डायरेक्शन भी नीचे होगा गाइस, ये नीचे जाना पड़ेगा आपको। और नीचे कितना जाएंगे गाइस? नीचे जाएंगे हम 10 किलोमीटर, तो ये मुझे डिस्टेंस मिलेगा 10 किलोमीटर, राइट, ये मुझे मिलेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नीचे चले गए। एंड अगेन आफ्टर 10 किलोमीटर ही टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट के लिए अब देखिए मेरा जो डायरेक्शन है अब साउथ में है, लेफ्ट जाना है तो मेरा पाम जो है ईस्ट डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो लेफ्ट जो होगा, सॉरी पाम का अपोजिट साइड ईस्ट में है, तो लेफ्ट जो है मेरा इस साइड होगा, और ये अगेन 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है 10 किलोमीटर होगा। तो कह रहा हाउ फार
how far and in which direction is he is starting point to his starting point. देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने स्टार्ट कहां से किया था गाइस, आपने स्टार्ट किया था इस ओरिजिन से, ओ से, तो आपको ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग, देखिए आपको जो डिस्टेंस निकालना है, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां का डिस्टेंस, दे रहे हो ध्यान में? तो देख रहे हो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो ये जो है ये हाइपोटेनस बना होगा, ये वाला हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? तो हाइपोटेनस जानते हो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे गाइस, प्लस ये बेस का स्क्वायर, बेस भी 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा 200, 200 को 2 रूट अंडर 10 लिखेंगे क्या, 2 रूट अंडर 10, और ये वाला डिस्टेंस भी 2 रूट अंडर 10 होगा, तो टोटल में ऐड करूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 रूट अंडर कितना, रूट अंडर 10, 4 रूट अंडर 10। अब देखो यहां से 2 है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू रूट अंडर कितना, अच्छा सॉरी मैंने 10 रूट 2 को मैंने 2 रूट 10 लिख दिया, सॉरी गाइस, 10 रूट 2 होगा ना, ये क्या होगा 10 जो है 2 टाइम्स में है, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 10 का स्क्वायर बाहर आ गया, सो 10 रूट अंडर 2 होगा, माय फॉल्ट, सॉरी, 10 रूट 2, एंड द सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर दिस वन, ये भी 10 रूट 2 होगा, तो 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 20 रूट 2 हो जाएगा क्या, 20 रूट 2, और ये जो डायरेक्शन मिला होगा वो देख रहे हो कि साउथ एंड ईस्ट की तरफ मिला है, सो दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 20 रूट 2 किलोमीटर्स एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सिर्फ यही ट्रिक है, और ध्यान दीजिए लोग लेफ्ट हैंड राइट वाला आपको नहीं बताते हैं, आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया जो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने सिर्फ एनटीएससी के लिए नहीं बताया गाइस, एनटीएससी तो बहुत लुल्लू पुल्लू सा एग्जाम है, बहुत छोटा सा एग्जाम है, मैंने आपको एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बैंकिंग वगैरह में जो भी, बैंकिंग में भी आईबीपीएस जो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, जितने भी आपके इंडिया में एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इवन सी सेट, एनडीए, हाँ एनडीए वगैरह में जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एनटीएससी तो बहुत छोटा है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पर डायरेक्शन सेंस का जहां पर भी क्वेश्चन होगा यू कैन हिट दोज क्वेश्चंस, ठीक है, और बहुत आसानी से लगेगा, बहुत आसानी से लगेगा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग विद लेफ्ट हैंड रोटेशन, ठीक है। हाँ लॉजिकल रीजनिंग आता है, आप ध्यान दीजिए लॉजिकल रीजनिंग सभी एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान दीजिए जहां पर रीजनिंग पूछे जाएगा, सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में रीजनिंग पूछे जाते हैं, 2 टाइप के रीजनिंग होंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव और दूसरा होगा क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव में डायरेक्शन का बहुत इजी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों से बनते भी हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू रोशनी, आई थिंक मजा आना चाहिए यहाँ पे, अगर जो लोग खुद से कर रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, चलिए ओके, वो एक दो और क्वेश्चन कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, बाकी मैंने 12-13 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और बाकी आपको भी ये सेंड कर दूंगा। हाँ दोनों आता है रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस ओनली, चैट वाला ऑप्शन अभी हटा दीजिए अभी स्क्रीन से। देखिए करें कि अ मैन वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ में जाता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो वही काम करूंगा जो सब क्वेश्चंस में कर रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने के बाद
इसको मैं ईस्ट, सभी लोग ये काम कीजिए जल्दी जल्दी, नॉर्थ, वेस्ट एंड, ध्यान दिए 30 सेकेंड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं। 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। सो देखिए कह रहा है कि 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 15 किलोमीटर गुजार देंगे, 15 किलोमीटर ले लिया नॉर्थ की तरफ, माउथ जो है नॉर्थ की तरफ ले लिया। अब कह रहा है देन टर्न टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ गुजार दिया, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, करा दिया भाई। देन ही टर्न साउथ, साउथ की तरफ मुड़ रहा है, कितना, एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जा रहा है। तो देखो 5 किलोमीटर यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने 15 मान लिया हुआ है पहले वाले में, सो ये वाला डिस्टेंस कह रहा है कि 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया था। फाइनली ही टर्न्स टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है एंड कवर्ड कितना, 10 किलोमीटर आगे जा रहा है, तो 10 कर रहा है ना, तो 10 कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, और मेरा जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा, मेरा डायरेक्शन ऐसा होगा और ये भी 10 किलोमीटर होगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से किस डायरेक्शन में है। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था गाइस, स्टार्ट किया था यहां से, स्टार्ट किया था यहां से, तो यहां से स्टार्ट किया था। तो देखो ये किस डायरेक्शन में, आदमी यहां पर अभी है, आदमी यहां पर है और घर यहां पर है ओरिजिन पर। तो देखिए तो आदमी नॉर्थ की तरफ है क्या, आदमी नॉर्थ की तरफ है क्या, सो नॉर्थ इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, मजा आ रहा है क्या, चलिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन दिस वन, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन वॉक्स, चलिए सभी लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए। डायरेक्शन का मैंने क्वेश्चन देखा और आपको क्या करना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हुए आपको बना देना है एक कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिया हमने। कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने के बाद क्या करना है आपको, कह रहा है कि रोशन वॉक्स 10 मीटर्स वेस्टवर्ड, ठीक है, वेस्टवर्ड जा रहा है। तो मैंने तो डायरेक्शन दिया नहीं, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, वेस्ट यहाँ पे कर लिया, साउथ होगा ना यहाँ पे, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि रोशन वॉक्स 10 मीटर्स वेस्टवर्ड, 10 मीटर चला गया गाइस वेस्ट की तरफ। देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है, ऐसे मैं कर दूंगा लेफ्ट, नीचे मेरा पाम का अपोजिट साइड नीचे दिख रहा है, नीचे चला दूंगा इसको। कितना चलाना है, 10 मीटर चलाना है, 10 मीटर चलाना है। आदमी जो है साउथ डायरेक्शन में चला गया। अब कह रहा है ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आदमी नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपने हैंड्स को नीचे की तरफ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा वेस्ट की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मेरा पाम का अपोजिट डायरेक्शन इधर दिख रहा है, एंड वॉक्स 10 मीटर, 10 मीटर तो मैं 10 मीटर गुजार दूंगा, तो यहां पर आ गया। अब आदमी जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ उसका माउथ है, ठीक है, एंड ही टेक्स 45 डिग्री टर्न टू हिज राइट। राइट किधर मिलेगा गाइस, पाम जो है मेरा नीचे की तरफ शो कर रहा है, 45 डिग्री गुजारना है। 45 डिग्री देखिए मैं होशियारी के साथ गुजारूंगा, कैसे गुजारूंगा गाइस, इस तरह से गुजारूंगा उसको, इस तरह से गुजारूंगा, ठीक है, इस तरह से गुजारूंगा। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, देखिए ये वाला डायरेक्शन आपको देखना है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है ये वाला ना, तो आप क्या कर लीजिए, ओरिजिन से आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ये पैरेलल वाला लाइन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है क्या, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है क्या, तो ये भी जो होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, राइट। सो इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन, सभी को ये क्लियर होना चाहिए। और मैंने आपके लिए 6-7 क्वेश्चन और है, मैं आपको अभी ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। देखिए ये सब मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आंसर्स भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट गो एंड ट्राई दिस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस विद योरसेल्फ, कुछ हेल्प मत लीजिएगा, एंड आप देखोगे एंड ट्राई कीजिएगा कि विद इन 30 सेकेंड्स हर क्वेश्चंस लगना चाहिए, राइट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके गाइज, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, and keep enjoying and keep learning also, okay।
नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक खैर।